आज फिर हेमा मालिनी का देओल परिवार में बेसब्री से इंतजार किया जा रहा। हालांकि सनी, बॉबी और परिवार इंतजार नहीं कर रहा है, लेकिन ट्रोलर्स और कुछ लोग हेमा मालिनी पर नजरें गड़ाए बैठे हैं कि हेमा मालिनी को आज भी करण की फर्स्ट मंथ एनिवर्सरी में बुलाया गया होगा, और अगर बुलाया जाता तो वो क्या बेशर्मी से जाती, क्योंकि करण की शादी में ना जाने पर हेमा मालिनी की खूब बेइज्जती हुई थी। हर कोई यही कहते दिखा था, क्या ससुराल ने आज तक हेमा मालिनी को अपनाया नहीं है, और अगर अब वो जाएंगी तो क्या इन तानों से बचने के लिए जाएंगी। अगर चली भी गयी तो क्या देओल परिवार हेमा मालिनी को अपना पाएगा, उनका स्वागत करेगा, उन्हें वही सम्मान देगा। क्या जिंदगी में हेमा मालिनी कभी भी ससुराल में कदम नहीं रख पाएंगी, फिर चाहे ये जिंदगी खत्म क्यों ना हो जाए, लेकिन हेमा मालिनी और उनके ससुराल से रिश्ता जुड़ नहीं पाएगा। क्या करण की शादी के बाद से हेमा मालिनी को बेइज्जती फील हो रही है, क्योंकि उन्हें इस फंक्शन में बुलाया नहीं गया और लोग सवाल पर सवाल किए जा रहे हैं। हेमा मालिनी भले ही देओल परिवार से दूर हैं, लेकिन धर्मेंद्र की वजह से कहीं ना कहीं परिवार से नाम जुड़ ही जाता है। धर्मेंद्र तो लाख कोशिशों के बाद भी हेमा प्रकाश के परिवार को एक नहीं कर पाए, लेकिन अब देओल परिवार में जो हो रहा है उससे हेमा मालिनी को बहुत तकलीफ होने वाली है। जानबूझकर आज फिर करण दिशा की शादी के फोटो शेयर किए जा रहे हैं। दरअसल आज करण दिशा की शादी की फर्स्ट मंथ एनिवर्सरी है, तो करण देओल के साथ पूरा परिवार इन्हें न केवल बधाइयाँ दे रहा है, बल्कि इनके लिए एक छोटी सी पार्टी भी रखी गई है, जिसमें आज पूरा देओल परिवार इकट्ठा होता नजर आएगा। और नजर नहीं आएंगी तो सिर्फ हेमा मालिनी और उनकी दोनों बेटियां। हेमा मालिनी को लगातार चोट पर चोट मिल रही है, और अभी तो देओल परिवार की नई बहू दिशा शादी से फ्री भी नहीं हुई है। कुछ दिन पहले ही वो हनीमून मनाकर मनाली से लौटी हैं कि अब वो परिवार की सेवा करने में लगी, और धीरे धीरे वो हेमा मालिनी और उनकी बेटियों की बातें भी जानने वाली हैं। इंडस्ट्री के ही मैन यानी धर्मेंद्र पाल जी, जिन्हें फिल्मी दुनिया से एक खास पहचान मिली और आज भी बरकरार है। दौलत, शोहरत और अपनों का प्यार कमाने वाले धर्मेंद्र जी खेतों, गांव और कच्चे घरों से निकलकर मुंबई में आलीशान जिंदगी जरूर गुजार रहे हैं, लेकिन आज भी धर्मेंद्र के दिल से वो खेत, तालाब, गाँव की पंचायत, शुद्ध खाना, कच्चा घर अभी तक नहीं निकला। धर्मेंद्र जी पंजाब के लुधियाना के साहनेवाल गाँव में रहते थे। पिता टीचर थे, तो अक्सर तबादला भी होता था और घर बदलता था, लेकिन साहनेवाल की जनता से धर्मेंद्र के पिता को इतना प्यार मिला कि उनका तबादला रुक गया और फिर धर्मेंद्र वहीं बस गए। उसी स्कूल में धर्मेंद्र भी पढ़ा करते थे। 50 साल बाद धर्मेंद्र अपने उसी स्कूल में गए तो उनकी आंखों से आंसू निकलना बंद ही नहीं हो रहे थे। धर्मेंद्र का कहना है, स्कूल तो कुछ बदल गया है, लेकिन स्कूल की एक दीवार आज भी वही है। दीवार को देखकर धर्मेंद्र पाजी इमोशनल हो गए, माथा टेका, चूमा, फिर क्लासरूम में बैठे तो अपने पिता की याद आ गई। बचपन में जिस लड़के की माँ उसे काले लड़के के नाम से मजाक बनाते थी, आज वो लड़का मुंबई का बादशाह बना। फिल्म इंडस्ट्री में अपनी खूबसूरत कलाकारी से ना जाने कितने अवार्ड हासिल किए, करोड़ों दिलों में बसे, लड़कियों को पटाने में भी नंबर 1 पर रहे। जी हाँ, धर्मेंद्र पाजी, जिन्होंने अपने पुराने लम्हों को याद कर कहीं हंसाया तो कहीं रुलाया। धर्मेंद्र 50 साल बाद अपने गाँव में जाकर अपने घर के वो पुराने लम्हों को याद करते दिखाई दिए, जिन्हें सुनकर हर कोई रोआया। धर्मेंद्र ने बताया कि उनके पिता चाहते थे कि वो प्रोफेसर बने, लेकिन धर्मेंद्र के दिमाग में तो कुछ और ही चलता था। धर्मेंद्र ने एक फिल्म में प्रोफेसर का किरदार निभाया तो पिता ने कहा कि यहाँ तो नहीं बन पाया, लेकिन खुशी है कि तू वहाँ तो बन गया। पिताजी से अक्सर डांट भी पड़ती थी, लेकिन एक शिकायत धर्मेंद्र जी को हमेशा रही कि वो मुंबई गए तो उनके पिता उन्हें बहुत याद करते थे। वो उदास बैठकर बोलते थे कि आज गाड़ी, बंगला, नौकर चाकर सब है, लेकिन तू नहीं, अच्छा नहीं लगता। धर्मेंद्र ने कहा कि आज उसी उम्र में मैं भी उसी पल को याद कर रहा हूँ। मैं भी सनी, बॉबी के पास बैठकर उनसे बातें करना चाहता हूँ, लेकिन वो भी काम की वजह से घूमते फिरते रहते हैं। पंजाब के साहनेवाल गांव में बड़े पले धर्मेंद्र जी 50 साल पहले अपने जिस घर से निकले थे उसमें दोबारा पहुंचने में उन्हें सालों लग गए। बुढ़ापे में काम से छुट्टी पाकर धर्मेंद्र जी आराम फरमा रहे हैं। फार्म हाउस में जानवरों और पौधों की सेवा करते हैं, साथ ही परिवार के संग भी रहते हैं। लेकिन कुछ साल पहले धर्मेंद्र जी उस घर में पहुंचे जहाँ उनका बचपन भी था। घर में आज भी वही टूटी कुर्सी है जिस पर उनके पिताजी बैठते थे। घर में घुसे तो अपने भाई बहनों को याद कर खूब रोए। उनके घर में आज भी 50 साल पुराने सामान को वैसे ही रखा गया है, जिसे धर्मेंद्र रोज देखा करते थे। माँ के हाथ की बनी रोटी को याद किया। खेत से दूर आलीशान जिंदगी गुजारने वाले धर्मेंद्र जी आज भी खेतों से प्यार करते हैं, गाँव की रोटी याद करते हैं। घर में उनके पूरे परिवार की फोटो लगाई गई है। प्रकाश कौर को देखा, सनी, बॉबी और अपनी बहनों को देखा, लेकिन हेमा जी दिखाई नहीं दी। लेकिन धर्मेंद्र जी ने उसी दौरान हेमा जी का नाम ऐसे लिया जैसे उनके साथ उनके घर में हेमा जी आई हो। धर्मेंद्र के पुराने घर में हेमा की कोई फोटो जरूर नहीं है, लेकिन धर्मेंद्र के माता पिता हेमा मालिनी से जब पहली बार मिले थे तो आशीर्वाद दिया और उन पर खूब प्यार लुटाया था।
पोते करण की शादी के बाद से हेमा मालिनी का एक इंटरव्यू काफी सुर्खियों में है, जहां हेमा मालिनी ने अपनी पर्सनल लाइफ से लेकर प्रोफेशनल लाइफ तक के कई खुलासे किए। हेमा ने ये भी बताया कि सेट पर उनसे एक बहुत ही घिनौना काम करवाया जा रहा था, बहुत ही घटिया सीन करवाया जा रहा था। वो डर डर कर उस सीन को करने के लिए तैयार तो हुई, लेकिन उन्हें अपनी इज्जत का डर था और दूसरी तरफ उनके पास बैठी उनकी माँ का भी डर था और तीसरी बात धर्मेंद्र का भी डर था। हेमा मालिनी ने बताया कि राज कपूर ने उन्हें सत्यम शिवम सुंदरम का ऑफर दिया था। इस फिल्म के डायरेक्टर चाहते थे कि उनकी साड़ी उनके कंधे से हट जाए, जबकि हेमा मालिनी अपनी साड़ी में हमेशा पिन लगा कर रखती थी। हेमा कह रही थी कि साड़ी का पल्ला गिर रहा है, तो डायरेक्टर बोलते हैं कि मुझे यही सीन तो चाहिए। अब हेमा के पास बैठी उनकी माँ इस सीन के खिलाफ होती है, उन्होंने इस सीन को तुरंत मना कर दिया। वही धर्मेंद्र जी भी इस सीन को लेकर खूब भड़के थे और खूब बवाल भी हुआ था। उसके बाद हेमा मालिनी ने तुरंत इस फिल्म को रिजेक्ट कर दिया और फिर इस फिल्म के लिए जीनत अमान और शशि कपूर को चुना गया था। करण देओल की शादी के बाद से देओल परिवार काफी सुर्खियों में है। इसकी एक वजह रही है कि हेमा मालिनी देओल परिवार में शामिल नहीं हुई थी। काफी बवाल हुआ और सोशल मीडिया पर हर तरफ हेमा मालिनी के बारे में सवाल भी पूछे गए। ऐसे में अब हेमा मालिनी का एक वीडियो भी सुर्खियों में है, जिसमें हेमा मालिनी ने बताया कि वो भले ही देओल परिवार से मतलब नहीं रखती हैं और आज तक देओल परिवार में कदम भी नहीं रखा, क्योंकि वो प्रकाश कौर और उनके बच्चों को दुख नहीं पहुँचाना चाहती है। धर्मेंद्र और वो एक दूसरे के संग खुश है और चीजों को एडजस्ट कर लेते हैं। जैसा धर्मेंद्र चाहते हैं वैसा हेमा करती हैं और जैसा हेमा चाहती हैं वैसा धर्मेंद्र करते हैं। हेमा ने बताया कि धर्मेंद्र कुछ साल पहले अपनी बेटियों की शादी को लेकर बहुत टेंशन में रहा करते थे, जबकि हेमा मालिनी इस बात से बहुत परेशान थी। धर्मेंद्र से अक्सर बहस भी करती थी कि वो स्टार होकर बेटियों की शादी की टेंशन क्यों लेते हैं, लेकिन हेमा को क्या पता कि धर्मेंद्र किस सिचुएशन से निकले। धर्मेंद्र ने हेमा से दूसरी शादी जरूर कर ली थी, लेकिन कहीं न कहीं धर्मेंद्र दोनों परिवारों की टेंशन को लेकर परेशान रहते हैं। दोनों परिवार एक साथ चलाना किसी शख्स के लिए आसान नहीं है और हेमा मालिनी को भी इसी बात के ताने भी मिलते आए हैं। धर्मेंद्र नहीं चाहते कि जवान लड़कियों के साथ भी कुछ ऐसा हो, इसलिए उन्हें अच्छे घरों में जल्दी भेज दिया जाए। हेमा मालिनी का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें हेमा मालिनी अपने धर्म जी के साथ वो पल एंजॉय कर रही हैं जो धर्म जी को चाहिए था। धर्म जी ने हेमा से वादा किया था कि मेरे बुढ़ापे में तुम मेरे साथ होगी, और अब जब धर्मेंद्र जी बुढ़ापे में सही से चल नहीं पा रहे हैं, हाथ पैर कांप रहे हैं, तो हेमा जी को उनका वादा याद आया और वो धर्म जी का बच्चों की तरह ख्याल रख रही है। अब बुढ़ापा ऐसी समस्या है जिसका कोई इलाज नहीं है, और इस बुढ़ापे वाली बीमारी में धर्मेंद्र का इलाज उनकी पत्नी हेमा मालिनी है। वीडियो में देखिए धर्मेंद्र जी फैमिली के साथ चाय नाश्ता कर रहे हैं, पास में हेमा जी और धर्मेंद्र जी बुढ़ापे की वजह से ज्यादा तेज बोल तक नहीं पा रहे हैं, मुंह से आवाज भी नहीं निकल रही है। ऐसे में वो माइक पर अपनी बात बोल रहे हैं, धर्मेंद्र के हाथ का माइक भी हिल रहा है। ऐसे में हेमा मालिनी प्लेट का नाश्ता छोड़कर धर्मेंद्र जी के माइक को पकड़ लेती है और पूरा ध्यान उन्हीं पर देती है। वायरल वीडियो देखकर लोग इमोशनल हो गए, इस जोड़ी पर प्यार भी लुटा रहे हैं, जहाँ लोग बोल रहे हैं कि आज के जमाने में ऐसे कपल्स का होना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है।